भारत की जानिब से बगैर इत्ला पानी छोड़ने के बायस दरिया चनाब में पानी की सतह 2.5 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का खदशा है। सियालकोट, हाफिजाबाद और गुजरावाला के मज़ाफ़ाती इलाकों में खतरे की घंटियां बज गईं। तो इसमें आप समझते हैं कि इंडिया का कोई जो सा कसूर है या इंडिया गलत कर रहा है, क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, इंडिया जो है वो सिर्फ अपने बचाव के लिए जितना भी उनका पानी है वो क्या कर देता है, पाकिस्तान की तरफ धकेल देता है। सर अपना बचाव ना कर, वो अपना बचाव ना और वो उसने तो अपने मामला सेट कर लिए। साकिब साहब, क्या आप इस बार भी आप ये वार्निंग टाइप की बात बता रहे हैं कि अगर इंडिया ने एक मरतबा फिर ज्यादा बारिश होने की वजह से पानी खोल दिया तो पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सूरत हाल हो सकती है? बेसिकली पानी जो इंडिया जो छोड़ता है ना, वो ज्यादातर दरिया सतलुज में जो होता है नॉर्मली वो रिलीजेस करता है, उस वक्त करता है जब उनके डैम्स फुल होते हैं। जी, इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है, नोटिस इशू किया है अंडर वाटर्स के हवाले से। क्या पाकिस्तान को इसके ऊपर करना चाहिए? इंडिया इसी वजह से देखने को जाता है पाकिस्तान को कब डैमेज दे। देखिए हालात पाकिस्तान के इस तरफ से बारिशें हुई है, ऊपर से पानी का बहुत ज्यादा, ऊपर से इंडिया ने देखा इसी मौका उठाया इसी चीज का और उन्होंने पानी जी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। इस चीज का फायदा उठाया कि ऑलरेडी पानी आ रहा है, बारिश सैलाब आ रही है, हम भी इधर पानी छोड़। जी जी सारे इसी वजह से उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान में ऑलरेडी आया, पाकिस्तान को और डैमेज करने के लिए उन्होंने पानी छोड़े। देखिए फर्क इससे बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 के अंदर, उसके तहत जो भाभी था उनके हिस्से में आ गया था वो। तो इसका मतलब है कि उस जो हमने मायदा किया उसके तहत उस पानी पर हमारा हक नहीं है, ठीक है, तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे ज्यादातर जो दरिया है उनका कैचमेंट इंडियन साइड पे लाई करता है। ओके। तो जिसकी वजह से जो है जो हमारे दरिया हैं और नदी नाले हैं जो सीजनल जिनके अंदर फ्लोज होते हैं, उनमें जो है वो पानी का बहाव बढ़ने के इम्कानात हैं। और हो सकता है कि जो छोटे ऐसे नदी नाले जिनकी कैपेसिटी कम है उनमें जो है पानी। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जिस तरह से इस समय भारत में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, पूरे भारत में जो है वो मानसून चल रहे हैं और उसके चलते बारिश कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा हुई है। तो जो बारिश का पानी है वो नदियों से होते हुए पाकिस्तान को जाता है और जिसके ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो ट्रीटी है वो भी पहले से साइन की हुई है। तो उन नदियों का पानी जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो जाहिर सी बात है वो सारा का सारा पानी निकल के यहाँ से नदी में होते हुए फिर पाकिस्तान जाएगा और वो सारा पानी जो है वो पाकिस्तान में गया है। और ये पानी पाकिस्तान में जाने की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ गई है और बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं। तो इसका जो ब्लेम है वो पूरी तरह से पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान भारत के ऊपर डाल रहा है कि भारत ने अपना पानी छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, भारत ने अपना पानी छोड़ा नहीं है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और बारिश का पानी जो है वो नदी में बह के आबी जारहत करते हुए बगैर पेश की इतला दरिया रावी में पानी छोड़ दिया, जिससे नारोवाल के नशेब इलाके ज़ेरे आब आ गए। जिला इंतजामिया ने वार्निंग जारी करके मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी है। हमारे ज्यादातर जो दरिया है उनका कैचमेंट इंडियन साइड पे लाई करता है। ओके। तो जिसकी वजह से जो है जो हमारे दरिया हैं और नदी नाले हैं जो सीजनल जिनके अंदर फ्लोज होते हैं, उनमें जो है वो पानी का बहाव बढ़ने के इम्कानात हैं। और हो सकता है कि जो छोटे ऐसे नदी नाले जिनकी कैपेसिटी कम है उनमें जो है पानी बाहर भी निकल सकते हैं। तो साकिब साहब, क्या आप इस बार भी आप ये वार्निंग टाइप की बात बता रहे हैं कि अगर इंडिया ने एक मरतबा फिर ज्यादा बारिश होने की वजह से पानी खोल दिया तो पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सूरत हाल हो सकती है? बेसिकली पानी जो इंडिया जो छोड़ता है ना, वो ज्यादातर दरिया सतलुज में जो होता है नॉर्मली वो रिलीजेस करता है, उस वक्त करता है जब उनके डैम्स फुल होते हैं। जी। इस वक्त जो इंडियन साइड पे जो डैम्स हैं, इनमें अगर आप रावी की बात करें उसके ऊपर थीन डैम है, सतलुज के ऊपर जो है पोंग और भाखड़ा डैम है, और चनाब के ऊपर जो है वो सलाल डैम और बगलियार डैम है। इस वक्त इन डैम्स की जो है ना ये बिल्कुल खाली हैं। तो अगर पीछे जो कैचमेंट एरियाज हैं इनके जो डैम के पीछे का एरिया है, अगर वहां पे हैवी रेनफॉल हो भी जाती है तो उससे ये इंडिया पानी रिलीज नहीं करेगा, लेकिन वो एरियाज जो कि डैम्स के आगे हैं उधर अगर मिसाल के तौर पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइंदा ये जो वीक आएगा इस दौरान जो इन कैचमेंट एरियाज में जो है वो हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं, और जिसकी वजह से दरियाओं में और जो सीजनल नदी नाले हैं इनमें जो है फ्लोज जो है वो राइज हो सकता है। अभी जो करंट गवर्नमेंट है इज नॉट इन द मूड जो पहले थी। 1960 की गवर्नमेंट ने 80% का पानी पाकिस्तान को दिया। अब ये जब अगर ट्रीटी खुलेगी वो नहीं मिलेगा। इंडिया इज नॉट गोइंग टू अग्री टू गिव 80%।
of the water to them and thinking, "Hey, why did we give?" उसकी logic मुझे समझ में नहीं आ रही. So I have a feeling कि India has decided कि देखो enough is enough. We need to go and clarify some issues in बहुत ही clearly लिखें कि this can be done, that cannot be done, ताकि because अगर आपको याद है अमित शाह ने कश्मीर में जाके कई प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए, कुछ 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स वगैरह. So India is going to try to harness this is कि पाकिस्तान में फ्लड इमरजेंसी लग चुकी है, बहुत बुरा हाल है, सैलाब से जाने जा रही हैं, पूरे इलाके के इलाके तबाह हो रहे हैं, मतलब एरिया सारा ख़त्म हो रहा है पानी की वजह से, सैलाब की वजह से. क्या वजह समझते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मिसमैनेजमेंट पाकिस्तान की, या फिर इंडिया की तरफ से? कुछ लोग कहते हैं जी पानी आता है तभी सैलाब आता है, या फिर ये कुदरती एक नेचुरल इशू समझ के हम इसे इग्नोर करें? सर सबसे पहले तो हमारी मिसमैनेजमेंट है पाकिस्तान की. दूसरी वजह ये है इंडिया इसी वजह से देखने को जाता है पाकिस्तान को कब डैमेज दे. देखिए एक हालात पाकिस्तान के इस तरफ से बारिशें हुई है, ऊपर से पानी का बहुत ज़्यादा, ऊपर से इंडिया ने देखा इसी मौका उठाया इसी चीज़ का और उन्होंने पानी जी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया. इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि ऑलरेडी पानी आ रहा है, बारिश सैलाब आ रही है, हम भी इधर पानी छोड़. जी सर इसी वजह से उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान में ऑलरेडी आया, पाकिस्तान को और डैमेज करने के लिए उन्होंने पानी छोड़े. देखिए देख सकते हैं ना कि पाकिस्तान के डैम बनाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा. इंडिया ने बनाया वो तो अब इसी चक्कर में रहेंगे, पाकिस्तान को नुकसान देना चाहते हैं ना. अपने आंसर जो आपने किया था ना उसका आके खुद उसे काउंटर कर दिया कि आप एक तरफ कह रहे हैं इंडिया पानी छोड़ रहा है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान में डैम मौजूद नहीं है. दोनों चीज़ें हैं, डैम मौजूद नहीं है तो हमारे बिल्कुल इसमें मिसमैनेजमेंट भी है पाकिस्तान की और इसके अलावा इंडिया का भी, दोनों. लेकिन मेन मसला यहाँ आता है कि हमारी अपनी मिसमैनेजमेंट है. हमारे पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास डैम्स नहीं है, हम इस तरह की आफत को हैंडल नहीं कर सकते. मेन मसला ये है. गवर्नमेंट आती है, पीपल पार्टी की आती है, PTI की आती है, जो भी गवर्नमेंट आती है ना वो देखिए सर आती है बात करके चले जाती है. इन सबको मिलके ये काम करना चाहिए पाकिस्तान के लिए. अगर ये लोग काम करना चाहते हैं ना, इनको अब पाकिस्तान के देखो अब आपस में लड़ रहे हैं, इनको चाहिए अब हमारे बलोचिस्तान में जाए, राजनपुर जाए, डेरा गाजी खान जाए, इन इलाकों में जाके विजिट करें. सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वायरल हैं आप भी देखते होंगे कैसे लोगों की जानें जा रही हैं, मिट्टी के अंदर से ऐसे वो ढांचे बाहर निकल रहे हैं, देख के अफसोस होता है. तो मुझे ये बता. So I think India wants to open the treaty and say देखो 62 साल हो गए, हकीकतें ज़मीन पर ground realities have changed, environmental challenges have changed. वो जो डाइवर्ट कर रहा है इंडिया, it has got to do something with the जो मिट्टी जमा हो जाती है ना नीचे, उसके लिए. So there is an environmental reason why they want to divert the water from one tributary to another tributary. पानी तो जा रहा है, it's just coming in a different way. So that is the principal objection from Pakistan for the किशन गंगा प्रोजेक्ट. जो RATL है और रतले है उसके लिए तो आई थिंक इंडिया शुड गो अहेड एंड मेक इट इन. डॉक्टर साहब ये मैं देखी थी जैसे कि आपने भी फरमाया और हम ये जानते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है उसकी बात की जा रही है, सिग्नेटरी वो है, और फिर इसमें जो 2015 में जो है पाकिस्तान sought the appointment of a neutral expert to its technical objections to किशन गंगा, ये सब कुछ हमारे सामने है. उस वक्त भी पाकिस्तान ये इलेक्ट्रिक जो खासतौर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है उसमें उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस की, फिर उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ. अच्छा हमने ये देखा कि अभी कुछ अरसा पहले भी पानी के मसले पर ही पाकिस्तान की टीम वहां पर गई हुई थी और वहां पर बातचीत हुई. तो इतनी दफा मिलते हैं दोनों कंट्री के ये, तो वहां पर क्या ये मसला क्यों नहीं अभी तक हल हुआ? मेरे ख्याल से there are two kinds of people involved ना. एक तो डिप्लोमेसी और गवर्नमेंट के लोग हैं, दूसरे जस्ट टेक्निकल इंजीनियर्स. जो वर्ल्ड बैंक जब उसने पाकिस्तान के सारे ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट किया था कि ये होगा, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा ये सब सारी चीजें गलत है. तो उन्होंने तारीफ की उन इंजीनियर्स की, दोनों मुल्कों के इंजीनियर्स की who crafted the treaty. की जो ट्रीटी जिन्होंने ड्राफ्ट की है, they were very far-sighted engineers चल रहे थे, हिंदुओं को मारा जा रहा था, दूरंदेश इंजीनियर्स के दोनों तरफ के जिन्होंने ये ट्रीटी की. तो जो इंडिया जो कर रहा है that was anticipated in the treaty. जो है वो लाइट की सप्लाई बंद कर दी थी, पाकिस्तान अब कह रहा है कि because the exact words are not there which permit India to divert water from one tributary to another. थोड़ा सा अपना एग्रेशन को कंट्रोल किया. World Bank is saying नहीं, these engineers anticipated that and
इनके लिए हिंदुस्तान ने क्या क्या नहीं किया, अपनी जाने दी तो इनको इंजीनियर्स वगैरह बचाने के they लिए have no पाकिस्तान problem आर्मी और cooperation। अगर आप पाकिस्तान के समझे कि लोगों से, ट्रैफिक कैसा कंट्रोल लेकिन करें, फिर भी ये वो हिंदुस्तान ट्रैफिक के इंजीनियर्स से ही यहाँ से नफरत वहाँ करते से हैं। they get they will be पाकिस्तान focused जो on the कि इनके functional साथ aspect कितना और वो अत्याचार अपनी किया, लेकिन फिर भी इस अब पाकिस्तान को ये लोग politicians सपोर्ट जब करते आ हैं। जाते इनके हैं साथ ये decision इतने making नमक में, हराम है कि इनके तो साथ कुछ प्रॉब्लम होता है। अच्छा तो आई करना थिंक ही द नहीं प्रॉब्लम चाहिए। इज एट द इनके साथ जो भी अच्छा पॉलिटिकल करेगा लेवल, नॉट एट द वो टेक्निकल लास्ट में उसके लेवल। साथ ये धोखा ही करेंगे। इस तरह के हैं ये बांग्लादेशी। बुखार है कह सकते तो हैं जब आप। लाइट कटी It तब has nothing to ये do लोग with को थोड़ा the समझ में